ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो अब भी यही सोचते हैं कि भारत अमेरिका से डरता है, क्योंकि अब रॉयटर्स की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ हुआ कि एक भारतीय कंपनी ने अमेरिका की खुली चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रूस को विस्फोटक सामग्री भेज दी। हाँ, आपने सही सुना, एक्सप्लोसिव्स। अब सवाल ये नहीं है कि क्या भेजा गया, असली सवाल ये है कि क्यों भेजा और किसको जवाब दिया गया। क्योंकि भारत ने फिर दिखा दिया है कि जो दोस्ती निभाता है वो धमकियों को ठुकराना भी जानता है। और अब भारत रूस की दोस्ती इतनी मजबूत हो गई है कि खुद पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर अमेरिका की धमकी को दरकिनार कर भारत ने HIMARS जैसे शक्तिशाली एक्सप्लोसिव को रूस क्यों भेजा। पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। असल में भारत ने अमेरिका की चेतावनी को सीधा ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आपने RDX का नाम तो सुना होगा, लेकिन उससे भी कई गुना ताकतवर होता है HIMARS, एक उच्च श्रेणी का सैन्य विस्फोटक, और यही भारत ने रूस को भेजा है। रॉयटर्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस के बीच एक गुप्त समझौते के तहत एक भारतीय कंपनी ने यह प्रतिबंधित विस्फोटक रूस को सप्लाई किया, जबकि अमेरिका साफ कह चुका था कि HIMARS भेजने वालों पर उसके ट्रेजरी विभाग की सख्त नजर रहेगी। लेकिन भारत ने खुलकर भेजा और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि सब कुछ अमेरिका की नाक के नीचे हुआ और वो सिर्फ देखते रह गए। यही है आज का नया भारत, जो अब किसी से पूछकर नहीं चलता। अब आप सोचेंगे कि यह इतनी बड़ी खबर कैसे बन गई। तो वजह है, दुनिया की लगभग हर बड़ी न्यूज एजेंसी, यहां तक कि पश्चिमी मीडिया भी चिल्ला रही है कि भारत रूस को खतरनाक विस्फोटक सप्लाई कर रहा है। जापान टाइम्स तक ने रिपोर्ट की और रॉयटर्स ने इसे कस्टम डेटा से प्रमाणित किया है, यानी भारत ने कोई चीज छुपाई नहीं। रूस के साथ भारत खुलकर खड़ा है। अब ट्रंप और अमेरिका को जो करना हो करे। भारत अब डरता नहीं, दोस्ती निभाता है। दिसंबर 2024 में भारत की कंपनी आइडियल डेटोनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने HIMARS का कंसाइनमेंट रूस भेजा था, जिसे रूस की प्रोमिसेंटेज और हाईटेक इनिशिएशन सिस्टम्स नामक कंपनियों ने रिसीव किया और भारत को कुल लगभग 14 लाख अमेरिकी डॉलर की पेमेंट की। यह शिपमेंट समारा ओब्लास्ट, रूस, जो कजाकिस्तान सीमा के पास है, वहां से होकर पीटर्सबर्ग पहुंचा। रॉयटर्स कहता है कि यह डेटा भारत के सीमा शुल्क रिकॉर्ड में दर्ज है, यानी सरकार ने सब कुछ पारदर्शिता से किया। और जिस रूसी कंपनी को HIMARS भेजा गया, वह सीधे रूस की हथियार निर्माण उद्योग से जुड़ी है और पहले यूक्रेनी ड्रोन हमले का भी शिकार हो चुकी है। मतलब भारत ने सैन्य उपयोग वाले विस्फोटक को एक ऐसी कंपनी को बेचा जो हथियार बना रही है। अब बात करते हैं HIMARS है क्या। इसे ऑक्टोजेन के नाम से भी जाना जाता है। ये RDX से ज्यादा शक्तिशाली उच्च विस्फोट वेग वाला पदार्थ है, जिसका उपयोग मुख्यतः मिसाइल, टॉर्पीडो, रॉकेट, तोप के गोले और यहां तक कि कुछ परमाणु उपकरणों में होता है। यानी ये मामूली चीज नहीं है। यही तो अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है। अमेरिका मानता है कि HIMARS भेजना यानी रूस की युद्ध क्षमता को बढ़ावा देना। अमेरिका बार बार कहता है, हम ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन अभी तक भारत की आइडियल डेटोनेटर्स पर कोई प्रतिबंध नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका अब जान चुका है कि भारत को दबाना आसान नहीं। आपको याद होगा, अक्टूबर 2024 में 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगे, फिर जनवरी 2025 में स्काई हार्ट और एज पर भी, मगर भारत अडिग रहा। अब पश्चिमी मीडिया पूछ रहा है कि आइडियल डेटोनेटर्स पर कार्रवाई क्यों नहीं। जवाब है, अमेरिका अब भारत से डरता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अनाधिकारिक रूप से कहा है कि HIMARS के कुछ नागरिक उपयोग भी होते हैं और भारत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण नियमों का पालन किया है। यानी भारत ने कोई वैश्विक नियम नहीं तोड़ा। अमेरिका के अपने बनाए कानून अपनी जगह रखे। रॉयटर्स ने भी माना कि अमेरिका भारत पर इसलिए एक्शन नहीं ले पा रहा
क्योंकि उसे चीन के खिलाफ भारत की आवश्यकता है। अब अमेरिका क्या करेगा? शायद कुछ निजी चेतावनियां, कुछ औपचारिक नोटिस, और जब जरूरत पड़े तब किसी मुक्त व्यापार समझौते या रणनीतिक डील में यह मुद्दा उठाएगा। मगर भारत जानता है कि यह सिर्फ दबाव बनाने की चाल है। भारत का जवाब साफ है, एक कंपनी पर प्रतिबंध लगाओगे तो लगाओ, हमारी उद्योग क्षमता बहुत बड़ी है। आज रूस को भेजा है, कल यूरोप को भी भेज देंगे। भारत का रुख तो एकदम स्पष्ट है। रूस से हमारे रिश्ते वाकई लंबे समय से हैं। आज भी रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, और जब रूस किसी संकट में होता है तो भारत उसके साथ मजबूती से खड़ा रहता है, चाहे वो तेल हो या फिर हथियार। HIMAX की यह डील सच कहें तो इस रिश्ते की गहराई को अच्छे से दर्शाती है। अब सबसे बड़ा अपडेट यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2025 में भारत आने वाले हैं। पिछली बार वह वर्ष 2021 में आए थे, यानी पूरे 4 वर्षों बाद। खास बात यह है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन की यह पहली भारत यात्रा होगी, और इस बार कई बड़ी रक्षा और ऊर्जा से जुड़ी डील्स की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा पश्चिमी देशों की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल दे सकता है। दोनों देशों का लक्ष्य यह है कि वर्ष 2030 तक व्यापारिक लेन देन को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाया जाए। व्यापारिक बाधाओं को दूर कर निवेश को बढ़ावा देने पर भी चर्चा होगी, और रूस भारत को तेल, खनिज, दवाइयों और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है। अब आप बताइए, भारत और रूस की इस अटूट दोस्ती पर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।